हाय गाइस, आई एम राहुल कुमार। वेलकम टू लक्स सीटेड ऑन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सीटीपी का चैप्टर 6 पढ़ाने चाह रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज का जो टॉपिक है वो है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगति शिक्षा की अवधारणा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं कि वीडियो आज काफ़ी लंबा ना हो, ठीक है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट है, ये पॉइंट आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे तो आप आई होप कि इस एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है, बाल केंद्रित यानी कि बालक को केंद्र मानकर उसे शिक्षा देना है। मतलब बालकों के जरूरतों के हिसाब से बालक को किस तरह से हम क्या सुविधा उसे प्रदान करें, बालक को क्या चाहिए, वो क्या चाहता है, बालक किस तरह का उसे माहौल दे, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो ये सारा चीज़ जो है बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की जरूरतों के हिसाब से जो है बच्चे को हमें शिक्षा देना है, ठीक है। अब कोई बच्चा मंदबुद्धि है, कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है, कोई बच्चा अंधा है, तो वो सारा बात को ध्यान में रखकर बच्चे को कैसे हमें पढ़ाना है। अगर कोई बच्चा मंदबुद्धि है तो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो उसे हम कैसे बताएंगे, कैसे हम उसको क्या सुविधा है जो बच्चा सीख पाएगा। तो उसी को बाल केंद्रित शिक्षा माना गया है। तो स्टार्ट करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, इसका तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें बाल शिक्षा का मुख्य केंद्र होता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने लिखा है कि इसमें बालक का स्थान प्राथमिक होता है, शिक्षक का स्थान गौण और द्वितीयक होता है। मतलब बालक जो होता है जब वो शिशुअवस्था में होता है तो पहले वो अपने माँ के साथ रहता है, माँ घर के बीच में रहता है और ज़्यादातर वो माँ जो भी करती है वो बच्चा उसे कॉपी करता है, उसे एक्वायर करने लगता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, वो बाल्यावस्था में आता है, तब उसे स्कूल की जरूरत होती है। तब हम उसे स्कूल भेजते हैं और वहाँ पर स्कूल में जो शिक्षक उसे सिखाते हैं, जैसे जिस तरह से जो भी सिखाते हैं, तो बच्चा उसे कॉपीराइट करता है, सीखने लगता है। इसलिए बच्चों की जो प्राथमिक जो होती है वो पहले घर होता है, माँ परिवार होते हैं, और सेकेंड में क्या होता है वो स्कूल होता है, यानी कि स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक होते हैं। अब लिखा है कि बालकों पर सर्वांगीण विकास के लिए जोर देते हैं। बालक से जुड़ा हुआ जो भी विकास है, यानी बालक किस तरह से डेवलपमेंट करेगा, बच्चे को क्या चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से फोकस होना चाहिए कि बच्चा मेरा विकास करे। इसलिए बच्चा के हर चीज़ों को विकास कैसे किया जाए उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसके अनुसार शिक्षक को बालक को समझना अति आवश्यक होता था। शिक्षा को बाल मनोविज्ञान का समझना आवश्यक है। नए शिक्षकों के अनुसार बालकों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, उन्हें अवलोकन करना पड़ेगा बच्चों को कि बच्चे की क्या ज़रूरत है, बच्चे की क्या ज़रूरत है, बच्चा किस टाइप का है, किस स्तर का है, उसे कैसे हम बताएंगे तो बच्चा सीख जाएगा। तो इस चीज़ों पर है बाल टीचर को जो है समझना काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी आवश्यक है। और शिक्षा को जो है बाल मनोविज्ञान का समझना आवश्यक है। बालकों का जो मनोविज्ञान है, बालक क्या सोच रहा है, बालक क्या कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसे सोचना आवश्यक होता है, समझना आवश्यक होता है। इस पद्धति में प्रत्येक बालक पर अलग अलग ध्यान दिया जाता है। यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि बालक कोई मंदबुद्धि है, कोई तेज है, कोई कोई अंधा है, कोई विकलांग है, तो उसे समझना पड़ेगा टीचर को कि बच्चे को जो है अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे को किस तरह से हम सुविधा प्रदान करें जिससे बच्चा जो है सीख सके। प्रत्येक बच्चे की रुचि, क्षमता, स्तर, सीखने का तरीका, व्यवहार, पृष्ठभूमि आदि ज्ञान शिक्षकों को होना चाहिए। अब बच्चा जैसे मेरे स्कूल पढ़ने के लिए आता है तो बच्चा किस स्तर का है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी पृष्ठभूमि कैसा है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसे क्या सुविधा देना चाहिए, तो ये सब सारी चीज़ जो है टीचर को समझना पड़ता है। पिछड़े मंदबुद्धि प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम का शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे डिसेबल होते हैं, बहुत सारे बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, तो जिस कैटेगरी के जो बच्चे हैं तो उसे उस तरह के विधियाँ उपलब्ध कराई जाती है जिससे बच्चे को आगे सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चीज़ों को सीखकर एक्वायर कर सके। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जितने भी तरह के बच्चे होते हैं उनके पाठ्यक्रम शिक्षकों की जो विधियाँ होती है उन्हें पढ़ने के लिए उनका प्रयोग जो है किया जाता है। अब अगला पॉइंट है कि प्रत्येक बच्चे को उसके योग्यता अनुसार शिक्षा दी जाती है। मतलब कि अगर कोई बच्चा स्कूल में क्लास 3 में एडमिशन कराने के लिए आया लेकिन और बच्चा कुछ नहीं जान रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम उसी क्लास में जाएंगे, या फिर बहुत बच्चा ज़्यादा उम्र का हो रहा है तो उसको हम नीचे क्लास में डालेंगे, ऐसा नहीं करना है। बच्चे जिस स्तर के हैं, जितना उसकी योग्यता है
उसके अनुसार बच्चे को एजुकेशन देना चाहिए। तो ये हमारा था बाल केंद्रित शिक्षा। अब हम पढ़ेंगे प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे प्रगतिशील शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य। तो प्रगतिशील शिक्षा में एक हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जॉन डेवी, उनका विशेष योगदान रहा प्रगतिशील शिक्षा के योगदान में। तो प्रगतिशील शिक्षा एक मात्र उद्देश्य बालकों की शक्तियों का विकास है, मतलब बालकों का विकास। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का विकास करना और व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर इसे शिक्षण पद्धति को अपनाई जाती है। शिक्षण व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब हो गया कि व्यक्तियों में विभिन्नता, ठीक है। आगे प्रगतिशील शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि, समाधान विधि करके सीखना विधि आदि का प्रयोग करके प्रगतिशील शिक्षा को दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कुछ मैंने पॉइंट लिखा है। बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए, उनका खुद का अनुभव एक्सपीरियंस कैसे दिया जाए। बच्चे को क्रियाकलाप करने यानी कि करके सीखने की स्वतंत्रता देना। सामूहिक क्रियाकलाप में सक्रिय सहभागिता का निर्वाह करना। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझने में सक्षम बनाना। समय सारणी बैठने की व्यवस्था, शिक्षण पद्धतियों में लचीलापन, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। बालक की इच्छा एवं रुचि, मूल प्रवृत्तियां, प्रेरणा, संवेग, आर्थिक सामाजिक स्तर आदि को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करना और शिक्षण विधि व अधिगम को व्यवहारिक बनाना। तो बाल केंद्रित शिक्षा में हम जाने कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है और प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसे एक दो बार सिर्फ देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सकूँ। थैंक यू।